हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे और आप सभी बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फेस 2 के अंदर सीएसएस पोर्टल पे बेटे अपलोड कर दी होगी और अपडेट कर दी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 2 4 5 मिनट का वीडियो लेके आया हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बेटे। क्या वीडियो है कि भाई मौका ना चूक जाए आपका एडमिशन लेने का। बेटे स्टिमुलेटेड रैंक क्या होती है बेटे? स्टिमुलेटेड रैंक जो होती है हमारे प्यारे बच्चों, यानी ये आपको मेन जो 19 तारीख को आपकी फर्स्ट लिस्ट आने वाली है उससे पहले आपको ये बताएगी कि आप किसी भी कोर्स में, किसी भी कोर्स के अंदर किस रैंक पे लाई कर रहे हो। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बच्चा है मोहन, और मोहन ने बच्चों बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, और मोहन जो है वो हमारा ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो स्टिमुलेटेड रैंक जो आएगी बच्चे के पास वो बीकॉम ऑनर्स की अलग आएगी और बीकॉम प्रोग्राम की अलग आएगी। दूसरी चीज जो रैंक आएगी वो एक तो बेटे ओवरऑल कैटेगरी की आएगी और एक आपकी आएगी स्पेसिफिक कैटेगरी। एक ओवरऑल स्टिमुलेटेड रैंक आएगी और एक आएगी आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी यानी ओबीसी कैटेगरी की। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं उनकी सिर्फ एक ही रैंक आएगी, ओवरऑल रैंक जो होगी बच्चों। अगर किसी बच्चे ने 4 कोर्सेज भरे हैं तो उसकी चारों कोर्सेज की अलग अलग स्यूमुलेटेड रैंक आएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई बच्चा किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करता है तो एक तो बेटे ओवरऑल रैंक आएगी और एक रैंक जो आएगी वो आपकी कैटेगरी स्पेसिफिक रैंक आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो ईडब्ल्यू और उसने 4 कोर्सेज भरे हैं तो चारों कोर्सेज की ओवरऑल रैंक अलग और बच्चों कैटेगरी स्पेसिफिक रैंक अलग आएगी। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इससे सर होगा क्या और क्या पता चलेगा? टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है बहुत बढ़िया है भाई, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई एक कैटेगरी स्पेसिफिक में आपकी रैंक बहुत ज्यादा क्या चली गई है बेटे पीछे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बीकॉम ऑनर्स में आपकी रैंक आ गई है 30-40 हजार रैंक आ गई है, तो आपने क्या करना है कि और भी जो कोर्सेज हैं, जिन कोर्सेज को आप परस्यू करना चाहते हो उन कोर्सेज से रिलेटेड आप अल्टरनेटिव जो और प्रेफरेंसेस है वो भी बनाना स्टार्ट कर दो। जी हाँ, आज 15 तारीख है बेटे और 15 तारीख को 5 बजे शाम को 5 PM आप लोगों की स्टिमुलेटेड रैंक आपको आपके पोर्टल पे दिख जाएगी, आपके डैशबोर्ड पे दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद से आप 16 तारीख को रात को 11:59 तक अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें कोर्सेज को रीअरेंज कर सकते हो, कॉलेज को रीअरेंज कर सकते हो, ओवरऑल प्रेफरेंस को रीअरेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर कॉलेज और कोर्सेज को अपडेट कर सकते हो। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है कि आप और कॉलेज और कोर्सेज को भी अपडेट कर सकते हो। जी हां, सो मेरे प्यारे बच्चों, क्यूमुलेटेड रैंक को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी आ रही है कि भाई हमारी क्यूमुलेटेड रैंक आ गई है और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई ये काफी ज्यादा मेरी रैंक आई है, मैं काफी ज्यादा पीछे हूं, घबराने की कोई बात नहीं है बेटे। और देखो क्या होता है कि जिन बच्चों को, हर बच्चे ने 50-50 60-60 मान लो प्रेफरेंसेस भर दिए हैं और 4-4 कोर्सेज भर दिए हैं, तो बेटे उस बच्चे का किसी एक ही कोर्स के अंदर तो एडमिशन होगा। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे उन्होंने भी 50-50 60-60 100-100 जो प्रेफरेंसेस है वो बनाई है, लेकिन उस बच्चे का भी तो क्या होगा, किसी एक ही कोर्स के अंदर एडमिशन होगा। तो आपको घबराने वाली बात नहीं। अगर आपकी 10,000 या 12,000 या 15,000 रैंक आ गई है तो आप ये ना सोचे कि आप 15,000 बच्चों के बाद हो। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? क्योंकि उन 15,000 बच्चों में वो बच्चे भी हैं, वो स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 4-4 6-6 8-8 कोर्स, जिस तरीके से आपने भी 3-3 4-4 कोर्सेज को फिल किया है, ऐसे दूसरे बच्चे भी हैं जिन्होंने 3-3 4-4 5-5 कोर्सेज को फिल किया। अंडरस्टैंड और नॉट? लेकिन एडमिशन तो किसी एक ही कोर्स में होना है बच्चों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि इन केस इफ यू फील कि भाई मेरी जो रैंक है वो काफी ज्यादा क्या आ गई है बच्चों, पीछे आ गई है, तो आपने और ज्यादा कोर्सेज और कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर देना है। ये 5 बजे के बाद आप कर सकते हो।
15 तारीख को, और ये जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करने की जो विंडो खुली होगी वो 16 तारीख रात को बेटे 11:59 तक होगी। अंडरस्टैंड? और 19 तारीख को तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की शाम को 5 बजे 5 PM क्या आ जाएगी बेटे, कॉलेज एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी सिमुलेटेड रैंक से रिगार्डिंग और प्रेफरेंस को एडिट करने से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो बेटे आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप कमेंट में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।